और देखिए, इंटरनेशनल यात्रियों के लिए कोरोना एडवाइजरी जारी हो गई है। थर्मल स्कैनिंग और रैंडम टेस्टिंग अब की जाएगी। विदेशी यात्रियों की बता दें कि रैंडम सैंपलिंग होगी। फ्लाइट से आए 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट होगा। हर फ्लाइट में एयरलाइन स्टाफ चुनेगा 2% यात्री। यात्री को एयरपोर्ट पर रोककर नहीं रखा जाएगा। यात्री का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल ले ली जाएगी। एयरपोर्ट प्रशासन को बता दें कि आईसीएमआर से टेस्ट कराने होंगे। टेस्ट का खर्च वहन करेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। डिप्टी सेक्रेटरी मृत्युंजय शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। और देखिए, देश में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुरुवार को कोरोना की तैयारियों के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। पीएम मोदी की स्पष्ट सोच रही है, वन नेशन वन हेल्थ। उसी के सहारे देश में जन जन को मिलकर कोविड को हराना है। जिस देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब था, उसी भारत में आज 3,388 टेस्टिंग लैब बन चुके हैं। 2014 से आज तक पिछले 8 वर्षों का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियां हुई हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जन के हित में जो नीतियां। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य भवन में भी बैठक है। बैठक के बाद बता दें कि चिकित्सा सचिव का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र से हमारे पास अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। राजस्थान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये बयान दिया है चिकित्सा सचिव ने। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई, जिसके बाद चिकित्सा सचिव ने ये बयान दिया। और कुछ चाइना में कोरोना के केसेस में काफी वृद्धि हुई है अचानक से, और कुछ डेथ्स में भी वृद्धि हुई। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए कि सतर्कता बरती जाए। और उसी के संदर्भ में राज्य स्तर पे चूंकि हमने लगातार पिछले कोरोना की वेव 1 में और 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो राज्य सरकार ने किया है, और जो सिस्टम हमने उस समय बूस्ट किए, चाहे ऑक्सीजन की प्लांट्स की बात हो, कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हो, आईसीयू वार्ड्स की बात हो, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात हो, और इवन ट्रेनिंग्स की हो, वैक्सीनेशन की हो, और जांच की जो सुविधाओं की हो, वो सब बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसका अब दोबारा उसको किस तरह से हम उसको बूस्ट करें, इसके लिए आज एक रिव्यू बैठक रखी थी। इस बैठक में हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, आरयूएचएस कॉलेज, इनके सुपरिटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, प्लस हमारे पब्लिक हेल्थ की ओर से जो एक्सपर्ट्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ के सारे ऑफिसर्स, और उनके साथ हमने कई इश्यूज के ऊपर विचार विमर्श किया। जो सारे इश्यूज हैं, जो किस किस तरह से हम इसको देख। और देखिए, चीन और अमेरिका के बाद अब जानलेवा कोरोना वायरस ने जापान पर भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में कल कोरोना से 1374 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात तो यह है कि कल जिस देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई वो चीन या अमेरिका नहीं, बल्कि जापान है। जापान में कल कोरोना से 339 लोगों की मौत दर्ज की गई है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला किया गया है। टैक्सी में सवार था हमलावर। एक पुलिसकर्मी की इस धमाके में मौत हो गई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बड़ा धमाका हुआ है। बता दें कि आत्मघाती हमला किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान के इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा धमाका हुआ है, आत्मघाती यहां पर हमला किया गया है। टैक्सी में ये जो हमलावर है वो सवार था और इस धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र आज ये जो सत्र है वो समाप्त हो गया। यूं तो 7 दिसंबर से शुरू हुए सत्र की अवधि 29 दिसंबर तक के लिए निश्चित की गई थी, लेकिन ये सत्र निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गया है। दरअसल विपक्ष अरुणाचल प्रदेश के तवांग स्थित यांगसे में चीनी सेना के साथ संघर्ष पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। इसे लेकर गुरुवार को उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उग्र रूप धारण कर लिया था। वहीं आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। तिवारी ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। ध्यान रहे कि मूल कार्यक्रम के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन क्रिसमस के कारण कई सदस्यों ने समय से पहले सत्र स्थगित करने का आग्रह किया था। और देखिए, जहरीली शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने धरना दिया है। बीजेपी सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसदों ने पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। तो शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने धरना दिया और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जो लोग पहली बार शराब पीने के आरोप में जो लोग जेल गए या मुकदमे हुए उनको आम माफी का ऐलान कर दिया और जो लोग 15 में जिनकी मौत हुई उनके परिवार को मुआवजा मिला, क्योंकि वहाँ के कानून में प्रावधान मुआवजा में जहरीली शराब से सारण के इलाके में 100 से अधिक लोग की मौत हो गई और अभी तक राज्य सरकार ने उनको मुआवजा देने का काम नहीं किया है, उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया है और शराब बंदी बिल्कुल फेल हो गई है। हर दिन अब तक शराब बंदी के बावजूद इनके कानून इफेक्टिव नहीं है। 1000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मौत के शिकार हो गए। और देखिए, कन्हैया लाल हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। कन्हैया लाल हत्याकांड में जल्द और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। एनआईए इस पूरे मामले में जल्द दायर कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एनआईए जल्द इस पूरे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। एनआईए की चार्जशीट की पहली चार्जशीट में 11 आरोपी, इनमें 2 पाकिस्तानी कराची के सलमान और अबू इब्राहिम के नाम शामिल हैं। दोनों के राजस्थान कनेक्शन और दूसरे इनपुट फिलहाल एनआईए की टीम खंगाल रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दोनों का गुजरात, यूपी, बिहार से भी कनेक्शन है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, कन्हैया लाल हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जल्द और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की छापेमारी यहां देखने को मिली है। टेरर फंडिंग के मामले में एजेंसी की कार्रवाई देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जम्मू में भी एनआईए की छापेमारी हुई और कुलगाम और पुलवामा में भी ये छापेमारी देखी गई है। कई जगहों पर एसआईए की भी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, एनआईए की छापेमारी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। टेरर फंडिंग के मामले में एजेंसियों की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। वहीं कुलगाम और पुलवामा में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और देखिए, सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की नेपाल जेल से रिहाई हो गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात फ्रेंच नागरिक चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का फैसला सुनाया था। कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की मेडिकल और उम्र के आधार पर नेपाल की सेंट्रल जेल से रिहाई में 1 दिन की देरी हुई है, क्योंकि इमिग्रेशन विभाग उसके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सका था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को 15 दिन के भीतर उसके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। वो साल 2003 से ही नेपाल की जेल में बंद है। और देखिए, पंजाब के अमृतसर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने भारतीय सीमा के करीब पुल मोरन में घुसपैठ की कोशिश करते एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है।
ड्रोन को जब्त कर मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी ड्रोनों के जरिए भारतीय सीमा में मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की जाती है। जानकारी के अनुसार अमृतसर के पास पुल मोरन में शुक्रवार को सुबह 7:45 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ड्रोन के नजर आते ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इस फायरिंग में जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। इस घटना को लेकर फिलहाल इतनी ही जानकारी सामने आई है। और देखिए, घाटी से जम्मू ट्रांसफर की अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आज बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। नौकरी कर रहे हैं कश्मीरी पंडित जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन आज किया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब के सदस्यों ने फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया है। अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब के सदस्यों ने ये जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें भी ये आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें अभी तो चल रहा है सेलिब्रेशन। थोड़ा दूसरा कुछ प्लान था, लेकिन प्रशासन का थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो थोड़ा कटिंग करने हुआ, जैसा बाइक था, घोड़ा गाड़ी था, वो सब बंद कर दिया। अभी पैदल चल रहा है, जाएंगे 2-4 किलोमीटर जितना तक दम है। तो अर्जेंटीना सपोर्टर का मेंबर का दम है, ये भी प्रूव है। जो बाइक नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब बोलते आगे चलो। इधर सब काट आउट है। 5 फुट का एक तो वर्ल्ड कप भी है, मेसी माराडोना का मॉडल भी है। तो आगे चल रहा है हम लोग। A person does not win a World Cup every other day, right? So in order to make the most of this opportunity, we all have gathered together here in Kolkata. On the streets of Kolkata, we have flooded the streets to support this man, to dance and to appreciate what he has done for us, what he has done for his nation, what he has done to us Indian fans. But however, at the start we weren't allowed to do so. We had much bigger plans. We wanted to celebrate. पुतिन की परमाणु फोर्स ने एक ऐसा कोबरा बनाया है जो रेडिएशन वाला जहर उगलता है। पुतिन ने अपनी सेना के टॉप अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पुतिन ने ये बात रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में बोली है। इस खास मीटिंग में पुतिन ने सेना के टॉप अधिकारियों को डायरेक्ट आदेश दिया है कि परमाणु युद्ध की तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में किस रणनीति से युद्ध लड़ना है, रूस की सेना को किस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देना है, सेना की तादाद बढ़ाकर कितनी करनी है, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए हथियार मिलने जा रहे हैं, नए हथियारों की तैनाती कहां होनी है। Продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал» флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования. पुतिन ने रूस के सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुतिन ने सेना में सैनिकों की तादाद 3.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि वो अपनी परमाणु युद्ध की तैयारी को बढ़ाए।
ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो। फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगी सीमाओं पर सेना के नए पोस्ट बढ़ाए जाएंगे। पुतिन के सबसे नए ऑर्डर का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रूस के उस ज़िरकॉन मिसाइल को जान लीजिए जिसका नाम लेकर पुतिन ने दुनिया को डराने की नई धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय शस्त्र क्यों करार दे रहे हैं? इसका जवाब इस मिसाइल की चकमा देने वाली कलाबाजी में छिपा है। Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. रूस का दावा है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा तो यहां तक है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबो सकती है। आखिर ज़िरकॉन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आएगी, इसे समझ लीजिए। सुपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसके उलट बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसके चलते ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने अभिनेता सोनू सूद पहुंचे हैं, जहां सोनू सूद को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पहुंचे हैं और यहां पर वो महाकाल मंदिर की अभिषेक करते हुए भी नजर आए हैं। यहां जैसे ही सोनू सूद उज्जैन पहुंचे महाकाल मंदिर के दरबार में, तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। और देखिए, क्रिसमस में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। क्रिसमस को लेकर दुर्ग में बाजार भी सज चुके हैं। बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहे हैं। दुकानों में एक से बढ़कर एक क्रिसमस की ट्री, सेंटा क्लॉज, स्टार और कई सजावटी सामान उपलब्ध हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बच्चों सहित बड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट आइटम्स की भी ढेरों वैरायटियां बाजार में मौजूद हैं। लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 साल से बता दें कि लोगों ने कोरोना के साए में क्रिसमस मनाया था, लेकिन इस साल पूरी तरह से निश्चिंत होकर पर्व को मनाने की तैयारी की जा रही है। इस साल क्रिसमस का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। तो ये तस्वीरें हैं दुर्ग की, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि क्रिसमस को लेकर बाजार जो है वो कितने जगमग नजर आ रहे हैं। यहां पर तरह तरह के वैरायटी के सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, छोटे से बड़े हर साइज में जो क्रिसमस ट्री है वो बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। तरह तरह की लाइट्स, स्टार, सेंटा क्लॉज की पोशाक वाले जो मुखौटे हैं वो भी यहाँ बाजारों में नजर आ रहे हैं और इसको लेके हुए भी लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है।
और देखिए श्रीगंगानगर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। खून से लथपथ बुजुर्ग महिला की लाश मिली है। कई सालों से बता दें कि घर में ये जो बुजुर्ग महिला है वो अकेली रह रही थी। महिला से शरीर के जो जेवर हैं, महिला के शरीर पर जो जेवर थे वो भी गायब हो गए हैं। लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं, यहाँ एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। खून से लथपथ अवस्था में बुजुर्ग महिला की लाश मिली है। कई सालों से ये जो बुजुर्ग महिला है, बताया जा रहा है कि वो अपने घर में अकेली रहती थी। और इसके साथ ही एक और जो इस खबर पे आपको अपडेट बता दें कि महिला के शरीर से जो जेवर हैं वो भी गायब मिले हैं, जिसको देखते हुए लूट के इरादे से हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।